वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉग्निटो। आज हम लोग अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में हमें मेजर टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, स्पेशली क्लास ट्वेल्थ के लिए। तो ये जो आपका आज का सिलेबस है ये क्लास ट्वेल्थ के लिए है और क्लास ट्वेल्थ में बेसिकली हम लोग मेजर 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। ये 3 मेन टॉपिक कवर होंगे आपके सिलेबस में और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैक्सिमम वेटेज रखता है, ये उससे कम वेटेज रखता है, ये उससे कम वेटेज रखता है। और एक जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, ये ये चार, एक दो तीन चार, हाँ ये 4 चीजें आपकी आज कवर की जाएंगी, जिसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। तो जैसा कि अब हम डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का। और जैसा भी अभी तक आपने ट्वेल्थ में अब तक जितना भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा मेमोरी को रिकैप करिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में चीजें थोड़ा सा तेज खींची जाएंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। डीप में, पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा आपको और इसमें आपको कोई भी 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है और कॉग्निटो प्लेटफॉर्म की है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप, क्लास ट्वेल्थ का सबसे मेजर सब्जेक्ट और सबसे ना समझ में आने वाला सब्जेक्ट यही है, पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप आपको मैं आश्वासन देता हूं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट थिंग और आप इसमें 100% सक्सेसफुल होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्टनरशिप। अभी तक आपने जिस तरह पार्टनरशिप पढ़ी, मुझे नहीं पता कैसे आपने पढ़ी है, लेकिन अभी तक आपने जिस तरह पार्टनरशिप पढ़ी है, मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होता है पार्टनरशिप, कैसे वर्क करती है, ये आज का सिलेबस रहेगा। तो देखते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था और इसमें क्या कहा गया था, जो अब आपके सिलेबस में है वो ये जान लीजिए कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए एंड मैक्सिमम 50 से ऊपर लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पहले 100 था, फिर 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसकी वजह से हम लोग ये मानेंगे कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्सिमम कितने लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 50% इज योर आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी आएगा और सीएससीपीटी में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको खाली हल्का सा लिखना हो लिख लीजिए, वरना मत लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे ही। तो पार्टनरशिप होती क्या है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं ना। पार्टनरशिप होती क्या है? देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है 2 लोग, मिनिमम 2 लोग या मैक्सिमम 50 लोग मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है बच्चा? रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 लोग स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 50 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 2 लोग किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 लोग किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा। फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर टू बी कवर्ड। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होंगे पार्टनरशिप में, लिख लीजिएगा। फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर टू बी कवर्ड, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर टू बी कवर्ड। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुडविल कॉन्सेप्ट। आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पहले आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझा होगा, लेकिन यहां से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट लेवल से पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुडविल कंसेप्ट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं रब कर रहा हूं, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे आपकी पूरी पार्टनरशिप में। आपने किस बेसिस पर पार्टनरशिप पढ़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये ही बेस बनेगा आपकी पार्टनरशिप का। ठीक है, और ये बेस आप देखिएगा कि ये आपको बहुत नए तरीके से सोचने की ताकत को आपके अंदर डेवलप करेगा। ओके, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अब इसी कंसेप्ट पर हम पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे और इतनी आसान लगेगी आपको पार्टनरशिप कि आप कहेंगे अरे ये तो चुटकियों का खेल हो गया। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आप पढ़ाएंगे? आप नहीं पढ़ाएंगे गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करा देंगे कि आपको गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो फील होना स्टार्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन को क्लिक करके समझ जाओगे कि अरे यहाँ तो गेन हो रहा है, ये तो तुरंत गेन हो रहा है। कैलकुलेशन के पार्ट में ही समझ जाओगे कि यहाँ पे गेनिंग रेशियो हो रहा है। जब क्वेश्चन निकालने को बोलेगा तब भी आपको कोई एनपीएसआर के तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके फिर ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेरे साथ मीनिंग ऑफ गुडविल की डेफिनेशन लिखिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुडविल कंसेप्ट। ठीक है, पार्टनरशिप में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुडविल कंसेप्ट। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुडविल कंसेप्ट। और मीनिंग ऑफ गुडविल देख लीजिए, मीनिंग ऑफ गुडविल। अब मीनिंग ऑफ गुडविल क्या कहती है? जब तक आपको गुडविल की मीनिंग नहीं पता होगी तब तक आपको गुडविल कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगी। देखिए गुडविल अभी तक जो आपने पढ़ा है, पहले अच्छा डेफिनेशन लिख लेते हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल, इट मींस एडवांटेजेस विच विल रिजल्ट इन, बहुत ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा इसको, मेरे साथ लिखते चलिए। इट मींस advantages which will result in, it means advantages which will result in, यही है भैया गुडविल की डेफिनेशन, इसी को याद कर लीजिएगा। arising due to past efforts। अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। लखनऊ का एग्जाम्पल लेते हैं। सीएमएस स्कूल तो सभी को पता होगा, और रायबरेली का एग्जाम्पल लेते हैं तो एसडीएस पब्लिक स्कूल रायबरेली के बच्चों को भी पता होगा। ठीक है, लखनऊ का एग्जाम्पल लेते हैं तो सीएमएस स्कूल बहुत से बच्चों को पता होगा। तो चलिए मैं सीएमएस स्कूल का एक एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत गौर से देखिएगा। ये एक महारानी है। क्या है? ये एक महारानी है और इनके पास बहुत पैसा है। क्या ये आपको एक लड़की लग रही है? महारानी लग रही है? हाँ, क्योंकि खुश है तो महारानी है। तो ये एक महारानी साहिबा हैं और इन महारानी साहिबा का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। ये एक महारानी साहिबा हैं, इनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। और ये भी बहुत खुश हैं क्योंकि इनके पास भी अच्छा रुपया है। ये सीएमएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये सीएमएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर को शॉर्ट में एमडी कहते हैं। ये सीएमएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका बहुत लॉस हुआ इनके सीएमएस स्कूल से।
इनका बहुत लॉस हुआ और इन्होंने जो है पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला कि मैं अपना सीएमएस स्कूल जो कि लखनऊ चार बाग में है, जो कि लखनऊ चार बाग में है, मैं इसको बेचना चाहता हूं, मैं इसको बेचना चाहता हूं। महारानी साहिबा रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहा, पेपर देखा, अरे लखनऊ चार बाग बिक रहा है, वो भी सीएमएस स्कूल, इतनी अच्छी रेपो के साथ, इतनी अच्छी रेपो है उसकी, उसके बाद बिक रहा है। तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट डाला था कि मैं अपना सीएमएस स्कूल 1 करोड़ में बेच रहा हूं, 1 CR में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं? 1 CR में बेच रहा हूं। अब महारानी साहिबा, ये एक महारानी साहिबा हैं, ये एक महारानी साहिबा हैं। महारानी साहिबा ने कहा कि अच्छा अच्छा, सीएमएस स्कूल बिक रहा है, वो भी 1 करोड़ में। तो इनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये पैसा बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने जैसा कि बताया था कि पार्टनरशिप जब भी होती है तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन हमेशा रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। कहां होता है बेटा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। तो महारानी साहिबा रजिस्ट्रार ऑफिस गई, ये इस तरीके का रजिस्ट्रार ऑफिस एकदम गुंबद के साथ बना था, रजिस्ट्रार ऑफिस, आरओ, रजिस्ट्रार ऑफिस गई। रानी लक्ष्मीबाई रजिस्ट्रार ऑफिस गई, रजिस्ट्रार ऑफिस, अब महारानी है तो इनकी पकड़ बहुत ऊपर तक थी, तो भैया इनको पैसा नहीं खिलाना पड़ा। रजिस्ट्रार ऑफिस गई, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के पता किया इन्होंने कि ये बात बताइए, जो सीएमएस स्कूल बिक रहा है इसकी वाकई में कीमत क्या है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस, वैसे ही काम रजिस्ट्रार का नहीं होता है, ठीक है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वगैरह के काम होते हैं ये सब, ठीक है, प्रॉपर्टीज एक्ट में आते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप शेयर डिवेंचर पढ़ेंगे तो उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस का बहुत यूज होगा फील कराने के लिए। ये रजिस्ट्रार ऑफिस गई, रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्होंने इस स्कूल की कीमत पता करी। तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि देखिए, जिस जमीन पर वो बना है, जिस लैंड पर वो बना है, जिस भी लैंड पर वो बना है, जिस भी वो लैंड पर बना है, उस लैंड की कीमत है, इसको 10 CR कर देते ना, 10 CR में बिक रहा है, उस लैंड की कीमत है 1 CR। महारानी साहिबा ने कहा ठीक है, उस पे जो बिल्डिंग, अब स्कूल है तो बिल्डिंग होगी, प्रेमिसेस, स्कूल प्रेमिसेस होगा तो उसको हम बिल्डिंग कहते हैं, उसकी जो बिल्डिंग है वो पूरी 1 CR की है। मैडम ने कहा अच्छा, उसके अंदर फर्नीचर्स वगैरह भी हैं, चलो फर्नीचर्स वगैरह भी हैं, वो 50 lakhs के हैं। और स्कूल में अदर चीजें डेकोरेटिव हैं, जैसे गार्डन बना है, उन सब के डेकोरेशन वगैरह हुआ है, तो मान लेते हैं कि अदर यूटिलिटीज, अदर यूटिलिटीज, अदर यूटिलिटीज भी 50 लाख की मान लेते हैं। तो महारानी साहिबा ने कहा जरा रजिस्टर साहब इसका तुरंत टोटल करिए, तो 112 50 + 51 3 CR। मतलब ये स्कूल इनको 3 CR का पड़ रहा था। डिफरेंस कितने का है? 7 CR का, 7 CR का डिफरेंस है। महारानी साहिबा ने कहा ठीक है रजिस्ट्रार साहब, अब आपका काम खत्म, अब मैं जा रही हूं सीधा सीएमएस स्कूल। तो ये अब रजिस्ट्रार ऑफिस से, आरओ से डायरेक्टली पहुंच गई सीएमएस स्कूल। सीएमएस स्कूल गई तो ये इनसे मिली, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से। इन्होंने कहा देखिए, मैंने आपका पता किया, आपका लैंड था 1 CR, बिल्डिंग थी 1 CR, फर्नीचर थे 50 लाख, और अदर यूटिलिटीज थी 50 लाख। तो टोटल तो 3 CR हो रहा है, 3 करोड़ रुपए हो रहा है, और आप मुझसे 7 करोड़ किस बेसिस पर मांग रहे हो? वाई आर यू टेकिंग
सॉरी, आप मुझसे 10 करोड़ किस बेसिस पर मांग रहे हो? वाई आर यू टेकिंग 7 करोड़ मोर? मैं नहीं दूंगी। इन्होंने कहा मैं नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव यू 10 CR। सीएमएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा आप होगी झांसी की रानी, ठीक है, हम भी लखनऊ के बादशाह हैं, हम नहीं बेचेंगे। अगर आपको 10 CR में खरीदना है खरीदिए, 7 CR में हम 3 CR में हम आपको नहीं बेचेंगे। तो रानी साहिबा ने कहा कि अच्छा चलिए, रानी साहिबा एग्री हो गई कि चलिए ठीक है, मैं आपको 10 CR पूरे दूंगी। अब रानी साहिबा एग्री हो गई कि रानी साहिबा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 CR पूरे दूंगी, आई विल गिव यू 10 CR रुपीज। मुझे बताइए ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? तो इन्होंने कहा मैडम, पहली चीज तो ये समझिए कि मैंने पिछले 20 सालों में, पिछले 20 इयर्स में, मान लेते हैं 20 साल पहले जो है इन्होंने सीएमएस स्कूल की स्थापना करी थी, ठीक है, सीएमएस स्कूल का मतलब सीएमएस स्कूल खोला था, ठीक है, ही हैज ओपन द सीएमएस स्कूल। तो इन्होंने कहा 20 साल पहले मैंने सीएमएस स्कूल खोला था और आज 2020 में जब मैंने सीएमएस स्कूल खोला था तब मेरे पास मात्र 50 स्टूडेंट्स आते थे, ओनली 50 स्टूडेंट्स आते थे। आज इन 2020 मेरे पास 3000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 3000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने इन 20 सालों में, मान लेते हैं इन्होंने 2000 में स्कूल खरीदा रहा होगा, इन ईयर 2000, और ईयर 2020 में ये सेल कर रहे हैं, ईयर 2020 में ये सेल कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भैया देखिए मैडम, मैंने 50 स्टूडेंट से शुरुआत करी थी, मैंने 50 स्टूडेंट से शुरुआत करी थी और आज मेरे पास 3000 स्टूडेंट्स हैं। आज मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 3000 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने पास्ट में मेहनत करी है, मैंने पास्ट में मेहनत करी है, जिसे कहते हैं पास्ट एफर्ट्स, पास्ट एफर्ट्स, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इन द ईयर 2020, इन 2021, इन 2022, इन 2022, इन 2023 and so on, in 2021, in 2022, in 2023 and so on, आपकी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़नी ही है या कांस्टेंट रहनी है, घटेगी नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो आपने सही कही। तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने ये महाशय, ये जो इतना हंस के खिलखिला रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैंने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, मैंने पास्ट में एफर्ट किए हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, और इसका लाभ आप उठाएंगी, इसका लाभ आप उठाएंगी। इसीलिए मैं आपसे ये जो 7 CR एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ये गुडविल के रूप में ले रहा हूं। इन विच फॉर्म ही इज टेकिंग? ही इज टेकिंग इन अ फॉर्म ऑफ गुडविल। ये जो 7 CR है ये गुडविल के फॉर्म में लिया जा रहा है कि ये मेरे पास्ट एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। तो ये है गुडविल का कंसेप्ट, जो कहता नहीं है जैसे आप चले जाइए जे बेकर चले जाइए, अनिल बेकरी चले जाइए, तो क्या है यहां पर? मेरी गुडविल इतनी अच्छी है, मेरी दुकान इतनी चलती है, मेरी बेकरी इतनी चलती है। वो क्यों चलती है? अरे यार, उन्होंने पास्ट में इतने एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं, उनकी जो दुकान है, शॉप है, वो बहुत अच्छे से चल रही है। आप कोई ब्रांड उठा लीजिए, पेंटालून्स फिलहाल कोई ब्रांड नहीं है, उसके अंदर सब कुछ आता है, पेंटालून्स उठा लीजिए, लुइस फिलिपी उठा लीजिए, रिलायंस ट्रेंड्स उठा लीजिए। इन लोगों ने पास्ट में एफर्ट्स करे हैं जिसकी वजह से वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे और प्रेजेंट में कमा रहे हैं।
अगर वो किसी चीज को बेचेंगे तो वो अपनी गुडविल के रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। अब रानी साहिबा का दिमाग चला, उन्होंने कहा यार मैं तो भले झांसी की रानी थी, लेकिन ये लखनऊ का बादशाह तो बड़ा दिमागी निकला। और दिमागी नहीं, आप यकीन मानिए, अगर 3000 स्टूडेंट्स हैं तो देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 3000 स्टूडेंट्स हैं ना, 3000 स्टूडेंट्स हैं, और मान लेते हैं पर स्टूडेंट से एवरेज फीस आ रही है, पर स्टूडेंट से एवरेज फीस आ रही है पर मंथ 1000 रुपीज। ये पर मंथ फीस आ रही है 1000 रुपीज। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाएंगे कि 30 लाख रुपीज पर मंथ हम कमा रहे हैं। 30 लाख रुपीज पर मंथ हम कमा रहे हैं, तो ईयर में कितना कमाएंगे? 30 लाख इंटू 12 करेंगे अगर हम, तो 12 3 36, 3 करोड़ 60 लाख रुपीज हम लोग ईयर में कमाएंगे। पर ईयर कह लीजिए या पर एनम कह लीजिए, हम लोग 3 करोड़ 60 लाख रुपीज पर एनम कमाएंगे। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने इस 7 करोड़ के प्रॉफिट को, अपने इस 7 करोड़ जो इन्होंने गुडविल दी है, जो इन्होंने 7 करोड़ गुडविल दी है, वो 2021 में जा करके उन्होंने उसको पूरा कोपअप कर लिया। देखिए 3 करोड़ 60 लाख अगर पहले साल इन्होंने कमाया है, तो दूसरे साल भी तो ये पहले ईयर में कमाया, तो दूसरे ईयर में भी तो सेम अमाउंट कमाएंगी। और अगर इसका मैं समअप करूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 करोड़ 20 लाख, 7 करोड़ 20 लाख। तो इन्होंने देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में ही, इन 2 सालों में ही ये जो इन्होंने 7 CR एक्स्ट्रा दिया था, इसको जो है इन्होंने कोप अप कर लिया। तो सीएमएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे थे ना इनसे कि देखिए मैं जो ये आपसे मांग रहा हूं ये मेरी पास्ट एफर्ट्स है, तो पास्ट एफर्ट है तो उसका इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, लेकिन 2 सालों में कवर कर लिया। तो यही है गुडविल का कंसेप्ट। इट मींस एडवांटेजेस विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट। इट मींस एडवांटेजेस विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट। इनके फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या थे? इनके फ्यूचर प्रॉफिट्स ये थे ना, अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7 CR इनका फ्यूचर प्रॉफिट था, अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट। ये 7 CR इनके पास्ट एफर्ट के ही वजह से तो निकल रहे थे। ये जो 7 CR था, इन्होंने जो 7 CR कीमत मांगी है, तो और ये जो रानी लक्ष्मी बाई स्कूल खरीदने के बाद प्रॉफिट कमाएंगी 3 करोड़ 60 लाख रुपीज पर ईयर, ये फ्यूचर प्रॉफिट है कि नहीं है? किसकी वजह से हो रहा है? अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, और ये पास्ट एफर्ट्स की वजह से अराइज हो रहा है। तो देखिए ये जो 7 CR गुडविल के रूप में माना गया है, ये जो 7 CR गुडविल के रूप में माना गया है, यही आपका फ्यूचर प्रॉफिट है, जो कि पास्ट एफर्ट से आप आगे आने वाले सालों में कमाओगे। क्योंकि ये यहाँ पे मैंने बेचने का एग्जांपल दिया है, अगर ये बेच ना रहे होते तब भी ये 7 CR आगे आने वाले कुछ सालों में कमाते कि ना कमाते। तो ये जब ये बेच रहे हैं तो इधर रानी लक्ष्मीबाई को फायदा हो रहा है, नहीं बेचते तो ये फायदा इन्हीं को होता। तो यही चीज है, यही है मीनिंग ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या कहता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए पहले हम लोग फिर पिक्चराइजेशन तरीके से इसको समझ लेते हैं। ये एक मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार छात्र है, हालांकि पढ़ने लिखने में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही होनहार छात्र है। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पढ़ने में कुछ नहीं था, लेकिन इसका माइंड बहुत शार्प था। इसने एक बिजनेस किया। क्या किया? बिजनेस किया। इसने एक बिजनेस किया। अब देखिए बिजनेस अगर अकेले किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रोप्राइटर बिजनेस। उसको क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर बिजनेस। तो इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस हो सकता है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया,
और इसने पास्ट में एफर्ट्स भी किए थे। इसने पास्ट में एफर्ट्स भी किए थे, बिजनेस को सेटअप करने में एफर्ट्स किए थे, फिर बिजनेस को रन करने में एफर्ट्स किए। इसको बिजनेस करते हुए 3 साल हो गए। इसको बिजनेस करते हुए 3 साल हो गए। इसने पास्ट में एफर्ट्स भी किए थे। इसने क्या किया, इसका टेक्सटाइल का बिजनेस था। टेक्सटाइल समझते हैं आप, कपड़ों का बिजनेस, ठीक है, तो क्लॉथिंग लिख देते हैं, ज्यादा सही है। इसका क्लॉथ का बिजनेस था। किस चीज का बिजनेस था इसका? क्लॉथ का बिजनेस था। ऑलराइट, इसका क्या था? क्लॉथ का बिजनेस था। और इसको फ्यूचर में प्रॉफिट होना था। कितने का प्रॉफिट होना था? फ्यूचर प्रॉफिट, एफपी लिख देते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट होना था इसको 10 लाख रुपए का। तो इसको फ्यूचर प्रॉफिट होना था 10 लाख रुपए का। अब मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम है, आप राम। जैसा नाम वैसा काम, राम। इसका नाम है राम। तो मैंने राम से बोला, अरे ओ राम, सुनते हो? राम ने कहा, हाँ सर बताइए, क्या बात है? तो मैंने राम से कहा, अरे ओ राम, सुनते हो? तो राम ने कहा, हाँ सर बताइए ना, चट क्यों रहे हैं? जैसे उस समय चटते थे वैसे आज भी चट रहे हैं। मैंने राम से कहा, राम मुझे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो। राम ने कहा, क्या? मैंने राम से कहा, राम मे आई कम इन? राम ने कहा, हाँ हाँ सर आइए आइए। मैंने राम से कहा, राम मुझे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो, याद हूं मैं कि नहीं याद हूं? राम ने कहा, हाँ याद है, बहुत चटा करते थे आप हमें सब कुछ याद है। आइए आइए आप आइए, लेकिन आप टीचर बहुत अच्छे थे, इसलिए आपकी वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं, तो हम आपको अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेते हैं। मैं तो नाचने लगा, मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या हो गया? पहले मैं दुखी था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, फिर जब राम ने कहा कि आइए मैं आपको पार्टनर बना लेता हूं, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे नाचने लगा। खुशी के मारे नाचने लगा। और इसने कहा, आज से हम इक्वल पार्टनर। आज से हम इक्वल पार्टनर। आज से हम क्या है बेटा? इक्वल पार्टनर। मतलब 1:1 में, मतलब आधा प्रॉफिट आप लोगे, आधा प्रॉफिट हम लेंगे। उतनी ही देर में जब मैं पार्टनर इनका बन गया, अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन हो गया कि पहले ये ए कंपनी चला रहे थे, ए कंपनी। अब ए कंपनी नहीं चला रहे, अब ये चला रहे हैं ए एंड बी कंपनी। ठीक है, ए एंड बी कंपनी चला रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, उतने में एक आदमी आया हंसते हुए और अपने साथ एक सूटकेस लाया। अपने साथ क्या लाया? एक सूटकेस लाया, जिस सूटकेस में 10 लाख रुपए थे। ये आया और सीधा राम जी को दे दिया आकर के। मैंने कहा, राम को जैसे ही दिया, मैंने कहा, अरे रुको रुको, ये जो 10 लाख रुपए फ्यूचर का प्रॉफिट है, ये जो 10 लाख रुपए फ्यूचर का प्रॉफिट है, ये तो अब तुम्हें 10 लाख नहीं मिलेगा, ये अब आधा आधा डिवाइड होगा। तो आप बताइए, राम मुझसे कहेगा, देखो गुरुजी एक बात बताए दे रहे हैं, पढ़ाई अपनी जगह थी, बिजनेस अपनी जगह है, हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको, और यहां से चले जाइए तो ज्यादा अच्छा है, ये हमारी मेहनत है और आप कैसे खाएंगे? ये फ्यूचर प्रॉफिट जो है, ये राम की मेहनत है कि मेरी मेहनत है? ये राम की मेहनत है। तो इस पर पूरा अधिकार किसका होना चाहिए? राम का होना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, अब हम लोग पार्टनर हो गए हैं। अब हम लोग क्या हो गए हैं? पार्टनर हो गए हैं। तो जिसकी वजह से
क्या होगा कि इसको पूरा 10 लाख नहीं मिलेगा, इसको मात्र मिलेगा 5 लाख। 10 का आधा करिए तो 5 होता है, 5 लाख मिलेगा, और 5 लाख मुझे भी मिलेगा। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले। ठीक है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे फ्री के 5 लाख रुपए मिल गए। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है कि ज्यादा खुश मत होइए, ज्यादा खुश मत होइए कुशल जी, ज्यादा खुश मत होइए। आपको ये 5 लाख तभी मिलेंगे जब आप अपने घर से 5 लाख रुपए ला करके राम को देंगे, क्योंकि राम की मेहनत थी, और इस मेहनत को आपने जो लिया है ये इसको वापस करना पड़ेगा। तो राम अपने घर जाएंगे, 5 लाख रुपए लेकर के आएंगे, और सॉरी, मैं अपने घर जाऊंगा, 5 लाख रुपए लेकर के आऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, 5 लाख रुपए लेकर के आऊंगा और राम को दे दूंगा। तो राम का देखिए 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? 10 लाख हो गया ना? राम का 10 लाख रुपए हो गया ना? ये देखिए राम का 10 लाख रुपए हो गया, हुआ ना? तो राम का 10 लाख रुपए हो गया। तो ये जो मैं घर से, अपने घर से, अपने होम से जो मैं 5 लाख रुपए लेकर के आया हूं, ये क्या है? ये राम का कमाया हुआ पास्ट एफर्ट है। ये राम का कमाया हुआ क्या है? पास्ट एफर्ट है, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट का लाभ उसको मिलना चाहिए था, फ्यूचर प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसे? मुझे। तो इस पास्ट एफर्ट से जो फ्यूचर प्रॉफिट अराइज हुआ है, इस पे सिर्फ और सिर्फ राम का हक है, लेकिन मैं पार्टनर बन गया हूं, तो इसके पास्ट एफर्ट से जो फ्यूचर प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मुझे, और जो मैं अपने घर से 5 लाख रुपए लेकर के आया हूं, इसे कहते हैं गुडविल। ये किसकी गुडविल थी? ये राम की गुडविल थी। और राम की गुडविल का इफेक्ट मुझे कैसे हो सकता है? राम की गुडविल का फायदा मुझे कैसे हो सकता है? राम के पास एफर्ट का फायदा मुझे कैसे हो सकता है? इसीलिए जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है नहीं होती है तो कोई बात नहीं, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल लेकर के आता ही आता है, वो गुडविल लेकर के आता ही आता है। बात समझ में आई? तो क्यों गुडविल लाता है? क्योंकि पास्ट एफर्ट्स किसके थे? राम के थे। फ्यूचर प्रॉफिट्स पे हक किसका था? हक किसका था? राम का था। और मजे कौन ले रहा था? मैं। तो पार्टनरशिप तुरंत, फर्म तुरंत कह देगी कि नहीं, आपको राम को पैसे देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए, क्योंकि इस पे आपका अधिकार था ही नहीं, ये तो राम की मेहनत का पैसा था। अब इसके बाद जो भी बिजनेस होगा, अब मान लीजिए हम लोगों ने बिजनेस रन किया और 1 साल तक बिजनेस चलाया। कितने? 1 साल तक बिजनेस चलाया, और इस 1 साल में मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो हाफ और हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 50,000 मुझे मिलेंगे और 50,000 राम को मिलेंगे। ठीक है, अब समझ में आई बात? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें लिख लीजिए एक चीज, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसमें लिख लीजिए, मैं मे आई कम इन बोल बोल करके राम के पास्ट एफर्ट से जनरेट होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स को मैं कैसे ले सकता हूं? हाउ आई कैन टेक दिस। अगर मैंने ले लिया है तो मुझे उसको वापस भी करना पड़ेगा, मुझे उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो ये चीजें समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, if the students are seeing who is just sitting there
in the south areas, just like Tamil Nadu and all. For them, I'll just teach in English, and उनके लिए इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी, लेकिन अगले सेशन से। अभी क्रैश कोर्स नॉर्थ रीजन के लिए ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की डेफिनेशन: व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट्स इन द फर्म, when new partner admits in the firm, he or she shares the future benefit, shares the future benefits, he or she shares the future benefit of a partner, of a existing partner. He or she shares the future benefits of an existing partner, so he or she asked to bring the amount. So he or she asked to bring the amount. He or she is asked to bring the amount as a compensation in the form of goodwill. As a compensation, compensation as a compensation in the form of goodwill. In the form of goodwill. तो देखिए, क्या मैंने राम को कॉम्पनसेट नहीं किया था 5 लाख रुपए? क्या मैंने राम को 5 लाख रुपए कॉम्पनसेट नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे। मैंने राम को 5 लाख रुपए कॉम्पनसेट किए थे। और किस फॉर्म में मैंने उसको दिया था? एज अ गुडविल फॉर्म में दिया था कि नहीं दिया था? मैंने क्या बोला था? ये उसके पास्ट एफर्ट्स हैं, ये राम के पास्ट एफर्ट्स हैं, और राम के पास्ट एफर्ट्स का फायदा मैं कैसे उठा सकता हूं? तो मैंने उसको 5 लाख रुपए कॉम्पनसेट किए थे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो मैं अपने घर से पैसा लेकर के आया था और राम को 5 लाख रुपए दिए थे, तो मैंने राम को कॉम्पनसेट किया था इन अ फॉर्म ऑफ गुडविल। क्लियर है ये चीज? हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग एक क्वेश्चन को करके यहीं पर इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, यहीं पर इस सेशन को एंड करेंगे, और कल फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स जो भी अप्लाई होते हैं गुडविल के, वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करके, मतलब लास्ट क्या, अब तो ये स्टार्टिंग है, एक क्वेश्चन करके खाली एंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिया ना? अब इसको मैं मिटा रहा हूं, 5 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। नाउ यू just take a screenshot, or either when I was writing this, you have to write in your notebook. Okay, so just let's start the क्वेश्चन, जिसके लिए आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब क्वेश्चन शुरू होगा। तो लिखिए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, A and B sharing profits and losses A, B and C कर देते हैं।
ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, ए बी एंड सी sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. A and B sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. D admitted. D admitted with 1/5 of share. एक हिस्से में पांचवें हिस्से से वो एडमिट हुआ है। एक हिस्से से पूरा एक हिस्सा अगर देखा जाए ए बी और सी का, इस पूरे को एक हिस्सा बना दिया जाए तो इसके पांचवें हिस्से से वो एडमिट हुआ था। एडमिट विद द 1/5 ऑफ शेयर। ठीक है, डी एडमिटेड विद द 1/5 ऑफ द शेयर, गुडविल of the firm is rupees 5 lakh. New profit sharing ratios are new profit sharing ratios of A is to B is to C is to D is 2:1:1:1। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1:1। ओके, ये इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा गुडविल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी समझ में आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में गेनिंग नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग होगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिख लिया ना। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं, तो समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन रब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और क्वेश्चन को अब रब करके हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, तो अब आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या होना था और क्या हो गया। ये है 50 लाख, 5 लाख रुपए। इसकी बेटा बारिश किसमें किसमें होनी थी? इसकी बारिश होनी थी ए बी और सी में। रेशियो क्या था? 2:1:1। यही तो रेशियो था, 2:1:1। तो 2 1 3 1 4, इसको डिवाइड करिए 4 से, तो ये आएगा 1 2। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 2 + 1 + 1, ये हो जाएगा 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1,25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2,50,000। ए को मिलेगा 2,50,000, बी को मिलना था 1,25,000, सी को मिलना था 1,25,000। लेकिन हुआ क्या? ये तो मिलना था, ये तो होना था। इस पे मैं लिख देता हूं, ये होना था। It has to be done. It has to be done. It has to be done. Versus हुआ क्या?
ये 5 लाख रुपए डी का एडमिशन हुआ, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, 2:1:1:1। भैया इनको ऐड करिए तो कितना होता है, 5 होता है, 5 से इसको डिवाइड करिए तो 1 लाख होगा। कितना होगा, 1 लाख होगा कि नहीं होगा? 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 लाख होगा। ए को कितना मिला, इंटू 2, ए को कितना मिला 2 लाख, बी को कितना मिला 1 लाख, सी को कितना मिला 1 लाख, और डी को कितना मिला 1 लाख। अरे इट विल बी डन। मतलब ए को मिलना चाहिए था 2.5 लाख, मिला कितना 2 लाख। बी को मिलना चाहिए था 1,25,000, 1,25,000, मिला कितना 1 लाख 1 लाख। सी को मिलना चाहिए था 1,25,000, सी को कितना मिला 1 लाख। डी को तो कुछ मिलना ही नहीं था, डी को तो 1 लाख रुपए फ्री में मिल गए। डी तो नाच रहा है, डी इज वेरी हैप्पी, डी इज वेरी हैप्पी एंड ही इज सेइंग कि आई वॉज गेटिंग नथिंग एंड आई एम जस्ट द ओनर ऑफ 1 लाख रुपीज। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है इतना मत उछलो, इतना मत उछलो, अभी तुमको बताते हैं कि तुमको करना क्या है। ए बेचारा रो रहा था, A was crying that I was going to earn 2,50,000. Now I have earned only 2 lakh rupees. There is a shortage of 50,000. There is a shortage of 50,000. So A is saying, A is crying कि मुझे मिलना था 2,50,000, मिला 2 लाख। तो A is saying मुझे 50,000 दीजिए। बी भी कह रहा है कि 1,25,000 मिलना था, 1 लाख मिला, तो बी भी कह रहा है कि मुझे 25,000 दीजिए। और सी कह रहा है, सी कह रहा है कि मुझे 1,25,000 मिलना चाहिए था, मिला 1 लाख, मुझे भी 25,000 रुपए दीजिए। तो फर्म कहती है, कौन कहती है, फर्म कहती है, पार्टनरशिप फर्म कहती है कि आप रोइए मत, आप हमारे क्रेडिटर बन जाइए। क्या बन जाइए, क्रेडिटर बन जाइए। मतलब क्रेडिटर का मतलब होता है जिन्हें पैसा देना होता है। क्या मतलब होता है, जिन्हें पैसा देना होता है। तो फर्म कहती है कि आप मेरे क्रेडिटर बन जाइए, आप मेरे क्रेडिटर बन जाइए। और डी से कहती है तुम बेटा बहुत उछल रहे थे, तुम बहुत उछल रहे थे, तुम मेरे डेटर बन जाओ, तुम मेरे डेटर बन जाओ। तो डी डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। 2A 2B 2C, तो डी डेबिट हुआ, ए बी सी क्रेडिट हो गए। देखो 50 25 25, देखो हुआ ना 1 लाख हो गया ना। तो फर्म ने कहा कि डी बेटा तू डेटर बन जा और तू 1 लाख रुपए घर से लेकर के आ और ए बी सी को उस हिसाब से बांट दो। तो देखो देखो, ए को मिलना था 2,50,000, मिला कितना 2 लाख। क्या ए ने 50,000 से सेक्रीफाइस नहीं किया, किया ना। बाद में डी ने कॉम्पनसेट किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या ए ने 50,000 से सेक्रीफाइस नहीं किया, किया। इसको 1,25,000 मिलना चाहिए था, मिला 1 लाख, इसने 25,000 से सेक्रीफाइस किया। इसको मिलना चाहिए था 1,25,000, इसको मिला 1 लाख, इसने भी 25,000 से सेक्रीफाइस किया। और डी को कुछ नहीं मिलना चाहिए था, तो डी ने कॉम्पनसेट किया। डी ने क्या किया, कॉम्पनसेट किया। तो ये मेरी पहली एंट्री हो जाएगी, ये मेरी पहली एंट्री हो जाएगी, एंट्री ऑफ कॉम्पनसेशन। डी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ये एंट्री हो जाएगी कॉम्पनसेशन की। और उसके बाद डी अपने घर से कैश लाएगा। क्या लाएगा, कैश लाएगा अपने घर से। तो एंट्री क्या बनेगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये सब बेटा कैपिटल अकाउंट है। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1 लाख से। 12th के बच्चों, आपको अगर याद आ गया हो तो ये एंट्री आप पहले करते हो और ये एंट्री बाद में करते हो। याद आया है कि नहीं आया? आया ना? तो पहले आप डी से पैसा मंगवाते हो और उसके बाद उसको कॉम्पनसेट करवाते हो, जबकि डी को पहले कॉम्पनसेट करना है, एंट्री पास आउट करनी है, उसके बाद कैश से पैसा ला करके अपने कैपिटल अकाउंट में खाली रख देना है, क्योंकि डी के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए शो होने चाहिए, क्योंकि डी को 1 लाख रुपए मिला है और जो कि नहीं मिलना चाहिए था। क्लियर है ये बात? ये आपकी दूसरी एंट्री है। तो 12th में अमूमन ये एंट्री पहले हो जाती है और ये एंट्री बाद में होती है। लेकिन आपको समझ में आया ना? ये बारिश हो रही है, देख लीजिए पैसों की। तू बारिश कर दे पैसे की, जो तू हो जाए मेरी, समथिंग इज लाइक दैट। नेवर टेक इट माइंड, ठीक है, डोंट माइंड इट। सो फर्म ने ए, बी और सी को क्रेडिटर बना दिया, डी को डेटर बना दिया और फिर डी घर से कैश ले आया। ये खाली आज समझ लीजिए, ये मैंने आपको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखवाया था और आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिया है। तो ये आप खाली समझ लीजिए, कल इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आज इंट्रोडक्शन में हमने कंसेप्ट ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ लिया। आज आप, ये होता था ना कि मेरी गुडविल इतनी है, अरे कैसे है तुम्हारी गुडविल इतनी, इसके पीछे का रीजन तो बताइए कि आपकी इतनी गुडविल कैसे है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि मैंने जो पास्ट में एफर्ट्स किए हैं और जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, तो वो मेरी गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, बाकी किसी चीज को नहीं। अगर कोई आज आपसे कहे कि मेरी गुडविल इतनी है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से उसकी गुडविल है। तो ये होना था, ये हो गया। उसके बाद उसके कॉम्पनसेशन के लिए ये पूरी एंट्री होगी। ये कॉम्पनसेशन की एंट्री है और ये कैश लाने की एंट्री है, ठीक है। कल प्रॉपरली इसके और एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे और जिसमें प्रॉपर तरीके से एंट्रीज करवाई जाएंगी। आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, आज आपको खाली गुडविल का कंसेप्ट समझना था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझना था कि किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसको जो है नोट कर लीजिए। इसी तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि कल से मैं सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? तो स्टे ट्यून।